चलो देखो, कहानी का प्लॉट पढ़ने से पहले, कहानी का प्लॉट जो है ना उसको पढ़ने से पहले है ना, इसका जो शब्दार्थ है उसको हम एक बार देख लेते हैं, ताकि कहानी पढ़ते समय जो कठिन शब्द है उसका अर्थ समझने में दिक्कत न हो। चलो, इसमें सबसे पहला क्या है शब्द? प्लॉट। क्या है? प्लॉट। प्लॉट माने होता है कथानक। प्लॉट माने क्या होता है? कथानक। और कथानक का अर्थ क्या होता है, प्लॉट का क्या अर्थ होता है, वो हम कहानी में कभी के बताएंगे। समझ गया? जैसे ज़मीन का प्लॉट हो गया है ना, वैसे ही कहानी का प्लॉट है, और कहानी के प्लॉट का अर्थ होता है कथानक। ज़मीन का प्लॉट का अर्थ हो गया ज़मीन का टुकड़ा। उसके बाद है कलाविद। क्या है? कलाविद। तुम लोग अपने किताब में देख सकता है, पेज नंबर 18 हिंदी की किताब नौमा का। कलाविद। कौन सी? कलाविद। विद विद्वान में से काटा हुआ है, विद लगा दिया हुआ है। विद्वान में से वान हटा के अविद लगा दिया है। कला माने होता है आर्ट, कलाविद माने होता है कला का ज्ञाता, जिसको कहानी कहने का, गीत सुनाने का, चाहे हर किसी गुण का क्या हो, कला हो। उसके बाद है घिनाना। कौन सी है? घिनाना माने होता है घृणा करना। कौन सी होता है? जैसे किसी के देह में माछी लग रहा है, पोटा लटका हुआ है, कपड़ा मैल है, तो मन क्या होता है? घिन आता है ना, थूक खखारी सबसे घिन आता है ना। हाँ, तो उसी को। उसके बाद है ओहदा। कौन सी है? ओहदा माने होता है पद। कौन सी होता है? पद। कौन किस पद पर बैठा है? कुर्सी पर। उसके बाद है जिम्ना। कौन सी? जिम्ना का अर्थ होता है भोजन करना। कौन सी? जिम्ना का अर्थ भोजन करना। अगर ये लोग ये सब नहीं पढ़ेगा तो कहानी जब पढ़ेगा तो उसमें क्या होगा? जिम्ना का अर्थ जानबे नहीं करेगा तो समझने में क्या होगा? दिक्कत। उसके बाद है उरीन। कौन सी? उरीन माने होता है, उरीन ऐसे लिखा है, ध्यान देना, ये पढ़ा है ना री से ऋषि, उसी में का री है। उरीन माने होता है ऋण मुक्त। कौन सी? जिसके ऊपर कोई कर्ज ना हो, कोई फर्ज ना हो, उसी को कहते हैं ऋण मुक्त। ऋण कई प्रकार का होता है, जैसे माता पिता का ऋण होता है तुम्हारा क्रियाक्रम करने का, है ना, चाहे जिस प्रकार वो तुम्हारी देखभाल किया है बचपन में, उसी प्रकार तुम्हारा फर्ज होता है कब? बुढ़ापा में, है ना। चलो, उसके बाद है जलसा। कौन सी है? जलसा है, इसमें लिखा है जलसा। जलसा ही पढ़ना, धोखा हो गया इसमें। जलसा का अर्थ होता है आयोजन, उत्सव। उसके बाद है शोरबा। कौन सी है? शोरबा। शोरबा माने होता है साग सब्जी का रस। शोरबा माने साग सब्जी का रस। उसके बाद है टूअर। न कह टूअर टापर, जेकर मम्मी पापा न रही, कोई माई बाबू न रही, ओकरे कहे छै टूअर टापर। तो ये टूअर के अर्थ यहाँ अनाथ है, जिसका कोई नाथ नहीं हो, यानी मम्मी पापा जिसका नहीं हो, उसी को कहते हैं टूअर। उसके बाद है अजहद। कौन सी? ये ऐसा लिखा है, ध्यान दो, हम बता देते हैं, नहीं तो तुम लोग गलत पढ़ लेगा। ये है अजहद। कौन सी है? अजहद। अजहद पढ़ना, अजहद नहीं पढ़ना, अजहद। अजहद के अर्थ होता है असीम। कौन सी? यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो, बेहद, यानी हद से ज़्यादा। न कैसे आप हद से ज़्यादा फेंक लो, अब बर्दाश्त। हाँ, तो उसके बाद है अपार, जिसका कोई पार ना हो, यानी अंत ना हो, उसे कहते हैं अपार। समुद्र क्या होता है? अपार होता है, तुम उसको पार नहीं कर सकता है। केतेका के दुख अपार रहे, अपार दुख रहे, यानी इतना दुख रहे कि सोच ना सके। समझिए। उसके बाद है सुघर। कौन सी? किताब में लिखा हुआ है तुमको सुघर। कौन सी? सुघर कहते हैं सुगढ़ को। कौन सी? सुगर नहीं समझना रे ससुरा सब, सुगढ़। कौन सी है? सुगढ़ कहता है भगवान जिसको बहुत बढ़िया से गढ़ा रहता है, जिसका शरीर बहुत अच्छा से बनाया रहता है, रूप चेहरा उरा पूरा शरीर का बनावट जिसको बहुत बढ़िया से गढ़ा रहता है भगवान, उसी को कहते हैं सुगढ़। ओगर दे बहुत बढ़िया से गढ़ ले, हे भगवान। यहाँ पर लड़की के बात कर रहा छू हम, एमे लड़का भी हो सके छे।
जेकरा भगवान बहुत अच्छा से बनैले रही छै, ओकरे ले ना गाना निकल रही छै। फुर्सत से बनाया होगा कुदरत ने तुझे मेरे यार, यानी बड़ी फुर्सत से बनैले हो तू भगवान तोरा। ना कह के ना मूर्तिकार कोई मूर्ति बनावे छै त कतेका सुंदर बनावे छै, एकदम अच्छा से गढ़ के समय से फुर्सत है। जल्दी जल्दी बनाओ तो तना आँख मुँह टेढ़ टार दे कुछ बना दे है ना। तो सुगर का मतलब समझ गया, सुगढ़ हो, तू समझला कि ना? हंसी से ना रही छो। हाँ, इसको सुंदर भी कहा जाता है। कौन चीज? सुंदर, समझ गया ना? हाँ 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 हाँ, सुंदर कौन चीज? हाँ, जो दिखने में बहुत अच्छा है। जब तक छुट्टी नहीं होगा ऊपर कोई मत आना, सब किताब लेके जाता है कि नहीं? लाओ तो रे, जाओ नीचे, छुट्टी होगा तब आना। ये समझिए। उसके बाद है चिथरा। कौन ची? चिथरा। कौन ची है? चिथड़ा। ना कछु जे चिड़ी बथियर फाट गेल छौ, चिथरी चिथरी उड़ गेल छौ, ओकरे कहै छै चिथरा। कपड़ा ना चिड़ी बथियर फाट गेल छै तो वह है चिड़ी चिथरा। माने एक कहानी में एगो लड़की रही जरा पहने लगी बढ़िया कपड़ा तकले न रही, जबकि वो गाँव में सबसे सुंदर रही। बदनसीबी इतने है कि वो गरीब के घर जन्म ले ये ना बोल, समझ गेली। उसके बाद है टिपना। कौन सी? टिपना का अर्थ होता है दबाना। कौन सी? याद रखना, पढ़ाएंगे तब। टिपना का अर्थ होता है दबाना। उसके बाद है मयस्सर। कौन सी? मयस्सर माने होता है प्राप्त, उपलब्ध। जिसको कपड़ा ना मयस्सर हो, खाना ना मयस्सर हो, यानी जो ओकरे कैसे उपलब्ध। उसके बाद है ईमानन। कौन सी? ईमानन का अर्थ होता है ईमान से। कौन चीज से? ना कोई चीज कही दुख से, ईमान से कहो बड़ा दुख, चाहे ईमान से कहो कथी कहियो हमारा अंदर की बीती छो, कभी कभी कहता है ना आदमी से, तो वही इसमें कहानी। उसके बाद है परवरिश। कौन सी? परवरिश माने होता है पालन पोषण। अगर इस लड़की के माता पिता जीवित होते तो इसको राजकुमारी बना करके रखते कि, और वो जॉब वाला रही, दरोगा रही। संयोग से कर माता ओकर पिता कथी होले, गुजर गए। आई हालत इतना खराब हो गई। एक माता पिता के ना होने से देखो जिंदगी कैसी हो जाती है। उसके बाद है अदावत। कौन सी है? अदावत माने होता है दुश्मनी या बदला। अदावत माने क्या होता है? दुश्मनी या बदला। उसके बाद है गुमान। कौन सी है? गुमान माने होता है घमंड या गर्व। कौन सी? न कह बड़ा गुमान हो गया। गुमान माने घमंड या गर्व। उसके बाद है करीमा खालिक बारी। खालिक बारी क्या है? अंतिम शब्दार्थ करीमा खालिक बारी। करीमा खालिक बारी का अर्थ होता है उर्दू के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित अमीर खुसरो की एक पुस्तक। खालिक बारी एक किताब है, पुस्तक है, जो अमीर खुसरो से संबंधित है उर्दू के प्राथमिक ज्ञान से, यानी उर्दू की शुरुआती ज्ञान से जब शुरू किया जाता है तब से। तो इस प्रकार तुम्हारे जो कहानी है, कहानी का प्लॉट, इसका शब्दार्थ हम समझ लिए। इसके बाद हम क्या समझेंगे? कहानी को। समझ गया? प्लॉट का अर्थ होता है कथानक ना, है? इसका सिंपल सा अर्थ समझ लो, कहानी के लिए विषय वस्तु चाहे आधार। ठीक है, जैसे मकान के लिए आधार बनता है ज़मीन का प्लॉट, वैसा ही कहानी के लिए जो आधार बनता है उसी को कहते हैं प्लॉट या कथानक, कहानी के लिए। समझ गया? तो अब